हेलो फ्रेंड्स। चांदी के भाव में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक हफ्ते में दोस्तों चांदी 2 से 2.5% ऊपर गया है। क्या कारण है कि चांदी में फिर से तेजी जो है वो हमें देखने को नजर आ रही है? जानते हैं आज इसी बात को करंट अनप्लग बाय राजीव के इस वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका से एक खबर आई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चांदी यानी सिल्वर के प्राइजेस के लिए, और वो ये है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने यूएस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उसने चांदी को क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डाल दिया है। जी हाँ, क्रिटिकल मिनरल लिस्ट। इस क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डालने के कारण जो है अब ये नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका जो है वो किस हद तक चांदी के एक्सपोर्ट पे या सप्लाई पे इंटरनेशनल मार्केट में नजर रखेगा, कैसे चांदी को कस के पकड़ के रखेगा। ये एक बहुत बड़ी जो बात है वो ट्रेडर्स के दिल और मन को सता रही है। दोस्तों, यूएस का जो ये क्रिटिकल मिनरल लिस्ट है ये हर 3 साल में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ यूएसए जो है वो बनाता है, और ये लिस्ट में जो भी मिनरल्स, मेटल्स, मटेरियल्स डाले जाते हैं वो सभी के, आप समझ लीजिए कि वो सारे जो हैं वो अमेरिकन गवर्नमेंट के माइक्रोस्कोप के नीचे आ जाते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे इसलिए आ जाते हैं क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ये मानती है कि ये सारे मटेरियल्स या मिनरल्स जो है ये अमेरिका की अपनी संप्रभुता, उसके अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नजर रखती है कि किसी भी तरीके से इन मटेरियल्स का अत्याधिक एक्सपोर्ट अमेरिका से ना हो। तो टैरिफ लगाने की भी जो है, एक्सपोर्ट टैरिफ लगाने के ऊपर में भी वो बातचीत कर सकती है यदि अमेरिका काफी ज्यादा मात्रा में उन मटेरियल्स को, मिनरल्स को एक्सपोर्ट करता है। तो अभी इस बार जो 3 साल बाद जो लिस्ट अपडेट की है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ यूएसए ने, उसके अंदर में 10 मटेरियल्स जो है, 10 मेटल्स जो है उनको डाला गया है क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में। इसमें आता है आपका कॉपर, सिल्वर, मेटलर्जिकल कोल, बोरॉन, लेड, फॉस्फेट, सिलिकॉन, यूरेनियम, रेहेनियम। रेहेनियम दोस्तों जेट इंजन जो रहता है उसको बनाने में रेहेनियम का इस्तेमाल होता है, और यूरेनियम जैसा आप जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूल में यूरेनियम जो है बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूल में यूज होता है। तो ये 10 जो क्रिटिकल मटेरियल्स है इनके ऊपर में अब अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपना शिकंजा जो है वो कस लिया है। इसी नवंबर के अभी पहले हफ्ते में ही, 2-4 दिन पहले ही जो है अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको, ये नई जो लिस्ट जो है ये अनाउंस की है क्रिटिकल मिनरल लिस्ट की। और जैसी ये क्रिटिकल मिनरल लिस्ट की लिस्ट के अंदर में कौन से मटेरियल्स डाले गए हैं इसका अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद हमने देखा कि चांदी जो है वो तेजी से भागना शुरू हो गया। 2-2.5% जो है वो चांदी ऊपर गया है। अच्छा, ये लिस्ट जो है ये भी डिटरमाइन करती है कि कौन से प्रोजेक्ट्स जो है, मेटल्स एंड माइनिंग के कौन से प्रोजेक्ट्स जो है उनको यूएस गवर्नमेंट से फंडिंग मिल सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माइनिंग जो बिजनेस है ये बड़ा ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। इसके अंदर में पहले ही जो है, एडवांस में ही जो है वो कैपिटल लगाना पड़ता है। आप बहुत पैसा माइनिंग में लगाते हो, उसके बाद चीजें निकलती है, फिर बेचते हो तो आपको अपने पैसे मिलते हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। ये लंबा इसका गेस्टेशन पीरियड भी है। माइन अगर आप आज सोचो कि शुरू करना है तो शुरू करते करते मिनरल्स के निकलते निकलते 3-4-5-6 साल तक लग जाते हैं। लैंड एक्विजिशन से लेके तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं। आपको एक्सप्लोरेशन के पहले तमाम तरीके के लाइसेंस लेने रहते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे कराना पड़ता है, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस मिलता है, बहुत सारी चीजें। तो इसीलिए मेटल्स, इसलिए जो माइनिंग बिजनेस जो है वो बहुत रिच जो हाउसेज है, इंडस्ट्रियल हाउसेज है, वही उसमें एंट्री करते हैं। बड़ा ही स्पेशलाइज्ड बिजनेस है, हर किसी के बस का नहीं है माइनिंग बिजनेस, और ये बड़ा ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, और गवर्नमेंट से तमाम तरीके के अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो ये क्रिटिकल मिनरल लिस्ट जो अमेरिका की बनती है हर 3 साल बाद, जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे
डिसाइड करता है। इस लिस्ट में जो आइटम्स रहते हैं, कई बार यूएस गवर्नमेंट उन आइटम्स की माइनिंग को फंडिंग भी करता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से चाइना और अमेरिका के बीच में रेयर अर्थ मेटल्स को लेके एक तरीके का आप कह लीजिए कि संग्राम छिड़ा हुआ है, या शांत युद्ध बोल लीजिए कि उस तरीके का, जैसे शीत युद्ध था उस टाइप का छिड़ा हुआ है कि चाइना जो कि आज की डेट में लगभग 80 to 90% रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर में, उसके मार्केट के ऊपर में उसका होल्ड है। उसने कह दिया था थोड़े दिनों पहले, यानी लास्ट मंथ में, कि हम रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहे हैं। हालांकि बैन नहीं लगा रहे, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब दोस्तों बात यह है कि सिल्वर तो रेयर अर्थ में आता नहीं है, ये प्रीशियस मेटल है, परंतु यदि अमेरिका ने उसको अपने क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डाला है, इसका अर्थ है कि अमेरिका सिल्वर को लेके बहुत ज्यादा ही गंभीर हो गया है। सिल्वर का इस्तेमाल ईवी व्हीकल्स में होता है, आपको जैसे पता है। सिल्वर का इस्तेमाल सोलर पैनल्स में भी होता है, और सिल्वर का भारी मात्रा में इस्तेमाल जो है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है उसमें होता है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स में होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि सिल्वर बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट मेटल है। ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है, ये ना केवल प्रीशियस मेटल है बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इसका मतलब है कि इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, ईवी में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपके सोलर पैनल में, वहां भी इस्तेमाल है। साथ ही ये स्टोरेज ऑफ वेल्थ के रूप में भी बहुत सालों से गोल्ड और सिल्वर को जो है वो माना जाता है कि ये एक स्टोरेज ऑफ वेल्थ भी रिप्रेजेंट करता है। तो यही एक में वैसा मेटल है जिसके कि इस तरीके के इतने वाइड एप्लीकेशंस हैं, और यही कारण है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको अपने क्रिटिकल लिस्ट के अंदर में डाला है। दोस्तों ये क्रिटिकल लिस्ट में आने के बाद से फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट आई है कि ये सिल्वर के मार्केट को एकदम हिला के रख सकता है। अब ये पॉजिटिव वे में हिलाएगा कि नेगेटिव वे में हिलाएगा, ये देखने वाली बात है। परंतु जब से क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में आया है तब से हम देख रहे हैं कि लगभग 2.5% जो है सिल्वर के प्राइसेस भागे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि बड़े बड़े जो बुलियन ट्रेडर्स हैं वो भी ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि सिल्वर के प्राइसेस आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं, इसलिए उसको होल्ड किया जाए। कल की ट्रेडिंग में जो अमेरिका की सबसे बड़ी सिल्वर माइनिंग कंपनी है, पास उसका कोड है, स्टॉक कोड PAAS, ठीक है। तो ये कंपनी जो है, इसके स्टॉक प्राइसेस 8-9% ऊपर गए थे। इनफैक्ट सिल्वर की जितनी भी कंपनीज है, माइनिंग कंपनीज है, वो सारी ऊपर गई थी। मैं पैन अमेरिकन सिल्वर की बात कर रहा हूँ, पैन अमेरिकन सिल्वर। ये स्टॉक मेरे पास भी है, जैसे कि पेड वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। पैन अमेरिकन सिल्वर जो है ये इस साल का रसल जो इनका रसल 2000 का जो लिस्ट है, जो अमेरिका का वाइडर S&P 500 500 कंपनीज बताता है, ये उससे ज्यादा कंपनीज का इंडेक्स है। उसमें सबसे ज्यादा तेजी से भागने वाला शेयर जो है वो पैन अमेरिकन सिल्वर रहा है। बहुत तेजी से भागा है, $18 के आसपास का शेयर था। कल की ट्रेडिंग एंड होने के बाद में $37 ये क्रॉस कर गया। तो पैन अमेरिकन सिल्वर जो है ये मेरे भी पोर्टफोलियो में है। पेड वीडियो में जैसे मैंने आप लोग को बताया था, इस हफ्ते 16 नवंबर को मैं एक और पेड वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसपे मैं आपको माइक्रोवेव इन्वेस्टिंग और मैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या बाय कर रहा हूं उसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। कुछ ऐसे स्टॉक्स मैंने बाय किए हैं जो आप मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने सोचा होगा या बहुत कम लोगों के दिमाग में आया होगा। यदि आप ये चीजें जानना चाहते हैं माइक्रोवेव इन्वेस्टिंग के बारे में या फिर ग्लोबल मार्केट्स में मैं क्या बाय कर रहा हूं, तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप मुझे डालिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ये पेड वीडियो है, इसका शुल्क जो है, फीस जो है वो ₹500 है। यदि आप पेड वीडियो देखना चाहते हैं तभी आप मुझे मैसेज कीजिएगा, क्योंकि एक दिन में मुझे 40-40, 50-50 इंक्वायरीज आ रही है, ठीक है। और पर कन्वर्जन रेट जो है वो उतना ज्यादा नहीं है। मैं मतलब वीडियो में प्राइस भी बता रहा हूँ क्या है, मैं ये भी बता रहा हूँ उस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ,
किन चीजों पे बात करने वाला हूं, उसके बाद भी लोग संपर्क कर रहे हैं और फिर वो वीडियो जो है वो परचेज नहीं, मतलब नहीं कर रहे हैं। तो आई मीन ये मेरे लिए बड़ा एक पजल हो गया है कि जब आपको इंटरेस्ट नहीं है या आप बाय नहीं करना चाहते वीडियो को, तो फिर आप संपर्क क्यों कर रहे हो। एनीवेज, जो भी ये है, इसलिए मैंने ये क्लैरिफाई किया। देखिए दोस्तों, एक वीडियो मैंने 4 या 5 दिन 6 दिन पहले बनाया था, जिसमें मैंने आपको एक और बात बताई थी कि सिल्वर के प्राइसेस कब कब ऊपर जाते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था जब भी बुल स्टेपनिंग कर्व होता है तब सिल्वर के प्राइसेस में तेजी आती है। अब आप पूछोगे बुल स्टेपनिंग कर्व क्या है, मैंने आपको बताया था, आप पीछे जाके देख सकते हो। फिर से एक बार मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। जब कभी भी सेंट्रल बैंक रेट्स अपने कट करते हैं तो जो शॉर्ट टर्म रेट्स जो रहते हैं वो भी नीचे आते हैं। शॉर्ट टर्म रेट मतलब 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का रेट। लॉन्ग टर्म रेट मतलब 5 साल, 10 साल वाले रेट। ठीक है, तो जब सेंट्रल बैंक्स जब रेट कट करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म रेट्स जो है उसको वो लोग ये करते हैं, अफेक्ट करते हैं। मतलब उस सेंट्रल बैंक के किसी भी एक्शन का जो इंपैक्ट है या इफेक्ट जो है वो शॉर्ट टर्म रेट्स पे पड़ता है। लॉन्ग टर्म रेट्स मार्केट डिसाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म रेट्स सेंट्रल बैंक डिसाइड करते हैं। तो फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट कम किया था अपने लास्ट मंथ की मीटिंग में, और ऐसी संभावना है कि दिसंबर में जो उसकी मीटिंग होने वाली है उसमें भी वो इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है। जब ये इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व कम करता है तो शॉर्ट टर्म रेट्स भी नीचे गिरते हैं। ठीक है, जब शॉर्ट टर्म रेट्स नीचे गिरते हैं बहुत तेजी से और लॉन्ग टर्म रेट्स उतनी तेजी से नहीं गिरते हैं, तो इनके बीच में जो है वो एक दायरा बढ़ता है। ये जो दायरा बढ़ता है इसको ही हम बोलते हैं बुल स्टेपनिंग। ओके, और जब बुल स्टेपनिंग होता है तो उस वो टाइम बेस्ट टाइम रहता है प्रीशियस मेटल खरीदने के लिए, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे प्लैटिनम हो, चाहे पैलेडियम हो। ओके, तो ये बात आप एक दिमाग में ये डाल लीजिएगा कि कौन कौन सी स्थिति में सिल्वर या गोल्ड या प्रीशियस मेटल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। बुल स्टेपनिंग बहुत ही अच्छा पीरियड रहता है जब मेटल के प्राइसेस ऊपर भागते हैं। दूसरा, जब जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तब भी मेटल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तीसरा, मैंने आपको एक पहले के भी वीडियो में बताया था, फिर भी बता रहा हूं, आप लोग हमेशा गोल्ड इज टू सिल्वर के रेशियो पे नजर रखिए। गोल्ड इज टू सिल्वर के रेशियो का मतलब यह है कि 1 आउंस गोल्ड को कितने आउंस सिल्वर खरीद सकते हैं। ओके, तो 1 आउंस में 28.5 ग्राम होते हैं, एक ट्रॉय आउंस में 31 ग्राम होते हैं। ठीक है, 31 31.5 ग्राम के आसपास होते हैं। तो ये अंतर भी ध्यान रखिएगा, आउंस और ट्रॉय आउंस में अंतर रहता है। अब कहने की बात यह है कि यदि ये रेशियो आपका 80 के ऊपर चला जाए तो यानी सिल्वर बहुत ज्यादा चीप है गोल्ड के कंपैरिजन में। 80 बोल लीजिए या 75 बोल लीजिए, इसके अगर ऊपर रहता है यानी 81, 82, 84, 85, 90, 91, 95, इसका मतलब है कि ये सिल्वर जो है ये बहुत चीप है इन कंपैरिजन टू गोल्ड। जब ये 60 के नीचे आ जाता है यानी 59, 58, 57, 56, तब ये माना जाता है कि सिल्वर जो है अब वो गोल्ड के मुकाबले थोड़ा एक्सपेंसिव हो रहा है। जब 1980s में हंट ब्रदर्स ने पूरा का पूरा सिल्वर मार्केट को जो है आर्टिफिशियली उसके प्राइसेस सिल्वर के बढ़ाने की कोशिश की थी मार्केट कैप्चर करके, तब गोल्ड इज टू सिल्वर का जो रेशियो था वो 20 पे चला गया था। यानी 20 आउंस सिल्वर 1 आउंस गोल्ड को बाय कर रहा था। इसका मतलब है कि गोल्ड बहुत चीप हो गया था, सिल्वर बहुत महंगा हो गया था। जब मैंने पहला वीडियो बनाया था रन अर्जेंटन रन करके जून के महीने में, तब गोल्ड इज टू सिल्वर का रेशियो 94 चल रहा था। इसका मतलब है कि सिल्वर गोल्ड के मुकाबले बहुत चीप था। ठीक है, मेरा ऐसा अंदाजा, अभी ये 80s में आ गया है, मेरा अंदाजा ऐसा है कि सिल्वर जो है वो थोड़ा और गोल्ड इज टू सिल्वर का जो रेशियो है ये 75 70 के बीच में आना चाहिए। अब ये रेशियो यहां आने के लिए दो ही तरीके के आ सकता है, या तो गोल्ड सस्ता हो या फिर सिल्वर महंगा हो। तो अब दोनों में से देखते हैं कि क्या होता है आगे आने वाले दिनों में। परंतु जो 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो एक ये ध्यान में रखना है कि आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से सेंट्रल बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को अफेक्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है, चढ़ा रहा है, क्या कर रहा है। पहली चीज ये हुई, खासतौर पे अमेरिकन
सेंट्रल बैंक, क्योंकि जो भी कमोडिटीज हैं वो डॉलर्स में खरीदी बेची जाती हैं, तो अमेरिकन सेंट्रल बैंक का जो डिसीजन रहता है वो डॉलर के प्राइसेस को भी मूव करता है और वो सारी कमोडिटी के प्राइसेस को भी मूव करता है। ओके, तो अमेरिकन सेंट्रल बैंक के एक्शंस पे ध्यान रखना है। दूसरा हमको देखना है कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड अमेरिका में किस तरीके से मूव कर रही है। यूजुअली जो लोग पकड़ते हैं वो पकड़ते तीन, जो एक्सपर्ट्स हैं वो देखते हैं 3 महीने का इंटरेस्ट रेट वर्सेस 10 ईयर का जो गवर्नमेंट यील्ड है, यानी 3 मंथ्स का गवर्नमेंट यील्ड वर्सेस 10 ईयर्स का गवर्नमेंट यील्ड, इसको वो कंपेयर करते हैं कि कितने इनके बीच में जो खाई है या डिफरेंस जो है वो कितना बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर में नजर रखना है। तीसरा, आपको गोल्ड इज टू सिल्वर के रेशियो पे नजर रखना है। और चौथा, जिसके ऊपर में आज मैंने ये वीडियो बनाया है, क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में कौन से मिनरल्स आ रहे हैं उसके ऊपर में हमको नजर रखना है। सिल्वर आया है, कॉपर आया है, काफी प्राइसेस बढ़ गए हैं कॉपर के भी और सिल्वर के भी, परंतु आगे आने वाले दिनों में ये और बढ़ सकते हैं यदि क्रिटिकल मिनरल लिस्ट को बहुत ही सख्ती के साथ में अमेरिका ने फॉलो किया तो। दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको सिल्वर के थोड़े से फंडामेंटल्स, किन चीजों पे ध्यान देना है, ये समझ में आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।